हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर द आंसर की. सो हेयर आई एम डिस्कसिंग द आंसर की ऑफ द टेस्ट of chapter 1, right? It was of biology. So let's log in firstly. Here it is. So the first question is match the following. So match the following में सबसे पहले आपके पास क्या है? अच्छा, यहाँ पे आपने मैच द फॉलोइंग जब करना होता है तो सबसे पहले इजी वन जो है उसको पिक करा करो. द वन इज़ ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स का न्यूट्रिशन मोड कौन सा होता है? ग्रीन प्लांट्स खुद ब खुद जो है इट सेल्फ दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो डेफिनेटली जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका न्यूट्रिशन मोड कौन सा होगा? ऑटोट्रॉफिक. ठीक है जी. उसके बाद में हम बात करते हैं अमीबा की. तो जो अमीबा है बेटा उसका मोड कौन सा होता है? होलोजोइक. क्योंकि लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो अमीबा है वो आइदर लिक्विड सॉलिड किसी भी फॉर्म में अपना फूड जो है वो ले सकता है एंड देन बाद में उसका ब्रेक डाउन होता है इनसाइड द बॉडी. सो अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है जी. उसके बाद में डॉडर. डॉडर जो है आपके पास एक ये आपके पास प्लांट है बट इट इज़ नॉट अ ग्रीन प्लांट. ठीक है, क्योंकि विदाउट लीव्स है, विदाउट रूट्स है. और आपको पता है जो प्लांट्स विदाउट लीव्स या विदाउट रूट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर होस्ट पे. खुद तो वो अपना फूड सिंथेसाइज कर नहीं सकते, तो वो किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं जिससे वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो ले सकते हैं. तो इसका मतलब ये किसी और पे डिपेंड करेगा, तो किसी और पे डिपेंड जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक. सो इट विल शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब जो फंजाई रह गया वो किस में आएगा? सेप्रोट्रॉफिक में. सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक आपके पास एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे मैटर पे डिपेंड करता है, किसी डेड या फिर डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है. उसको आप सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हो. ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके देन आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास द सेकेंड क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन. तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल? तो डेफिनेटली इट विल बी ऑटोट्रॉफिक. इट विल बी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ द नेक्स्ट इज कैस्कटा इज़ अ प्लांट. कैस्कटा एक प्लांट है या नहीं है? डेफिनेटली इट इज़ अ प्लांट बट इट इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट. वही लाइक डॉडर इट डजेंट हैव लाइक leaves or roots and depends upon any other organism for its food. ठीक है, तो किसी भी और होस्ट पे डिपेंड कर सकता है, अदर प्लांट्स पे डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड. द नेक्स्ट इज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, उनको कौन से प्लांट्स बोलते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पे आपने गलतियाँ क्या करी होंगी? आप ना यहाँ पे बेटा ऑनलाइन टेस्ट है तो सिंगुलर प्लूरल का भी यहाँ पे बहुत जो है मतलब मिस्टेक अगर आप कर दोगे तो कम्प्लीटली आपका जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ध्यान रखना है यहाँ पे. ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे वन वर्ड के केस में या फिलअप के केस में. और दूसरा जैसे यहाँ पे था सेकंड क्वेश्चन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना, तो जिस बच्चे ने तो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक लिखा होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मैंने ऑलरेडी आगे लिखा है तो आप लिख ही नहीं सकते हो, तो फिर तो आपका करेक्ट होगा. लेकिन जिन बच्चों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों चीज़ें लिखी हैं उनका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है जी, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है. उसके बाद में नाउ कम टू द क्वेश्चन फिफ्थ. Dash is an organism that shows both autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. तो कुछ आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं, और एक ऐसा ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसको आप लोग बोलते हो यूग्लिना. यूग्लिना आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन शो करता है. और रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होती हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के साथ मैच करती हैं. तो आपको पता है प्लांट्स मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल्स दे आर हिट्रोट्रॉफिक, तो इसीलिए यूग्लिना दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है.
ठीक है जी। अब उसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम डैश एंड वाटर। प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज किससे करते हैं? डैश एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आएगा। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्लोरोफिल लिख दिया होगा या सनलाइट लिख दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। नो डाउट सनलाइट के बिना फूड सिंथेसाइज नहीं हो सकता, विदाउट द क्लोरोफिल फूड सिंथेसाइज नहीं हो सकता, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो फूड है वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। बट अगर आपसे पूछा जाए कि सिंथेसाइज करते कौन से कंपाउंड से हैं, तो वो कौन से आएंगे बेटा? एक तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक आ जाएगा आपका वाटर। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के पास जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो सबको पता है, इट इज़ क्लोरोफिल। ठीक है जी। उसके बाद में आ जाएगा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉफिक अभी हमने क्या डिस्कस किया था? एक ऐसा न्यूट्रिशन मोड जिसमें जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो डेड या डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डिकेइंग मैटर। ठीक है। उसके बाद में क्लोरोफिल का इजीली आप बता सकते हो, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। और लाइकिन आपके पास क्या आएगा? लाइकिन जो है बेटा, ये आपके पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द फंगस एंड अलगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर ओन नीड्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है वो एक नीड को कंप्लीट कर देता है दूसरे की, और दूसरा वाला जो है वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है अपनी नीड्स के लिए, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट इज सिम्बायोसिस। Okay, now the next one is water and minerals are transported to other parts of plant. अब यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत लिखा है, यहाँ पे रूट्स लिख दिया है। तो नो डाउट बेटा जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को थ्रू द रूट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्लांट्स के इनसाइड वाटर एंड मिनरल्स आ जाते हैं तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कैसे होता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। ठीक है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। ओके जी। तो वेसल्स जो हैं उनकी हेल्प से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हम जनरली फूड में कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, इन सबको लेते हैं एंड दे हेल्प्स अस, दे आर हेल्पिंग टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली फूड जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो आंसर विल बी ऑक्सीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स ऊपर जो बिल्कुल छोटे पोर्स होते हैं जिनको गार्ड सेल जो हैं प्रोटेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है बच्चे? जो आपके पास प्लांट्स वगैरह हैं उनको नाइट्रोजन जो है वो चाहिए होती है एज अ न्यूट्रिशन, एज अ मिनरल, बट वो डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, N2, वहाँ से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उनको पर्टिकुलर नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में चाहिए होता है। तो डायरेक्टली तो वो ले नहीं सकते, हालांकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी प्रेजेंट भी है। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके उस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म को जो प्लांट्स हैं वो पिक कर सकते हैं। एंड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो? उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हो? राइजोबियम। ठीक है जी, राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उसके बाद में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? फ्रॉम द सॉइल? नो, दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Okay, then next question is 14th one. The organisms which derive their nutrition from other organism by harming them.
अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है लेकिन उसको साथ में ही हार्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे पैरासिटिक लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, पैरासाइट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना आर कॉल्ड, यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो यू विल हैव टू राइट पैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको पता ही है, जैसे जो आपकी हेड लाउज होती है वो आप जो सर में जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं वो आपका ब्लड जो है उसको एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करती हैं और आपको हार्म करती हैं। देन यू आर द होस्ट एंड द लाउस इज द दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, किसी और को हार्म करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। After that, the last question is, all the plants are heterotrophs? No, most of the plants are autotrophic in nature. Only a few non-green plants are heterotrophic. So definitely it will be false. So let's submit the test. एंड आई थिंक टाइम वॉज मोर देन सफिशेंट। कुछ बच्चों ने कहा कि टाइम मैम कम था, तो बेटा आई डोंट थिंक इसमें इतने ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी, आप इजीली कर सकते थे अगर आपने एक बार भी बुक को अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया आपको कैसे हमने कवर किया है। अब ये सारे क्वेश्चंस आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, टेस्ट के क्वेश्चंस पिछले टेस्ट के भी कर लेना और ये वाले भी कर लेना। एंड सेकेंडली, जब आप प्रिपेयर करते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी चैप्टर को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर को ओवरऑल रीड हमेशा किया करो, सिर्फ आपने एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं करना है। ठीक है बेटा, आपको वीडियोस शेयर करी जाती हैं या टीचर आपको पढ़ाता है, पहले उसको अच्छे से सुनो, देन थ्योरी वाइज बुक रीडिंग करो लाइन टू लाइन, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, एंड देन जो एक्सरसाइज पार्ट होता है उसको खुद ट्राई किया करो सॉल्व करने का। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन टीचर को आप पूछ सकते हो, अदरवाइज स्पून फीडिंग जो है अब उसको थोड़ा बंद कर दो। ठीक है बच्चे, तो पहले खुद ट्राई किया करो वीडियोस के या थ्योरी के बेसिस पे। तो अगर आप एक बार चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो ना, फिर डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको डाल दे आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PA1। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, थैंक यू।